कहानी की शुरुआत समंदर के बीचों बीच एक नाव से होती है, जिस पर कारसा फाउंडेशन के सदस्य सवार थे। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक एक काली धुंध ने नाव को घेर लिया। कैप्टन वाघमारे घबरा गए क्योंकि नाव के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो चुके थे। तभी नाव पर काम करने वाला एक लड़का, नायक, जो अब तक बेहोश था, अचानक खौफनाक रूप में उठा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उसने कैप्टन पर हमला कर दिया और उनके कंधे पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। हालांकि वाइस कैप्टन सुकेश ने नायक को समंदर में धक्का दे दिया, लेकिन उनकी नाव उस काली धुंध में हमेशा के लिए खो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद चन्ना नाम का एक युवा मछुआरा और उसके चाचा महिकेश उसी इलाके के पास मछली पकड़ रहे थे। चन्ना ने सुना था कि उत्तर की दिशा में बहुत मछलियां मिलती हैं और वह वहां जाना चाहता था। लेकिन महिकेश ने उसे चेतावनी दी कि उस तरफ एक काली धुंध है, जहां से कोई वापस नहीं आता। चन्ना को लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। तभी समंदर के पानी में चन्ना को एक अजीब नीली आकृति दिखाई दी, जिसके इंसानों जैसे हाथ थे। रात के अंधेरे में जब महिकेश केबिन में था, तब पानी से एक सुंदर लेकिन डरावनी लड़की का सिर बाहर निकला। वह एक शैतानी जलपरी थी। उसने चन्ना को अपनी मीठी आवाज में पुकारा, चन्ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ढेर सारी मछलियां दूंगी। चन्ना डर गया, लेकिन उस जलपरी की आंखों में एक अजीब सी चमक और जादू था। जैसे ही चन्ना ने उसकी आंखों में देखा, वह उसके वश में हो गया। चन्ना की अपनी आंखें भी अब जलपरी की तरह चमकने लगी थीं। सम्मोहन के प्रभाव में चन्ना ने नाव का इंजन चालू किया और उसे सीधे उसी खतरनाक काली धुंध की तरफ मोड़ दिया। महिकेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, केबिन का दरवाजा पीटा, लेकिन चन्ना पर कोई असर नहीं हुआ। नाव धीरे धीरे उस खौफनाक अंधेरे में समाती चली गई, जहां से चीखने की आवाजें आ रही थी। इस काली धुंध के पीछे एक पुराना और भयानक राज था। सालों पहले काले बंजारे नाम के समुद्री लुटेरों का एक गिरोह यहां राज करता था। उनके घमंडी सरदार ने जबरदस्ती एक जलपरी को जाल में पकड़ लिया था। जलपरी ने मरते मरते श्राप दिया और उसका शरीर काले धुएं में बदल गया, जिसने पूरे जहाज को घेर लिया। वे सभी लुटेरे वहीं मारे गए और शैतान बन गए। आज भी वह धुंध वहीं मौजूद है और जो भी लालच में उधर जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता।